डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो 25 एंड 26 अप्रैल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का। हमने स्टार्ट किया हुआ था रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होते हैं और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल चाहे सिंपल है या बाइवेरिएट है, वो मैंने आपको लास्ट टाइम करा दिया था। अब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल करेंगे। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दोनों में डिफरेंस ये है कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमें इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन ओवर द सेट ऑफ द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट के साथ ही ये इस पे हम काम कर सकते हैं। इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। हमारे पास जो भी फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा फॉर रियल नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अगर हम इसकी इंटीग्रेट करें तो आंसर शुड बी इक्वल टू 1। इट मीन इट इज कॉल्ड कंप्लीट पीडीएफ और कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या पीडीएफ एक ही बात है। यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा, ये यहाँ पे जहाँ मैंने एरो रखा हुआ है, कोई भी फंक्शन अगर हमें गिवन होगा उसका हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, आंसर शुड बी इक्वल टू 1। प्रॉपर्टी नंबर 3 देख लें। प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू वैल्यूज a एंड b, इट्स मीन x लाइज बिटवीन a एंड b, इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b f of x into d of x। ये f of x का जो फंक्शन है आपके क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा। अब यहाँ पे वो कहते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए बिटवीन a एंड b। a एंड b मीन्स अब हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन को a टू b। अगर इसका प्रॉपर्टी नंबर 2 के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ पे वो कहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये बड़े जनरलाइज रेंज इन्होंने बनाई हुई है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर हम इंटीग्रेट करें तो आंसर इक्वल टू 1 बनेगा। यहाँ पे a और b कोई भी कांस्टेंट है, अगर आपको उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इट इज इक्वल्स टू integrate from a to b f of x into d of x. Property number 4, for continuous random variable probability x is equals to 0। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एग्जैक्ट वैल्यू के लिए नहीं फाइंड कर सकते हम, इसलिए कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमें इन्वॉल्व करना पड़ती है इंटीग्रेशन को, और इंटीग्रेशन में एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट होना जरूरी है। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 में अगर देखें इज इक्वल्स टू एक्स है, इट्स मीन के इसकी ना लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट है, तो ये वाला केस कंटिन्यूस में पॉसिबल ही नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज दैट द एरर इन अ reaction temperature control laboratory experiment is a continuous random variable having the pdf given below। pdf means probability density function, इसको pdf कहते हैं या probability density function। it is equal to f of x is equals to x square divided by 3 minus 1 is less than x is less than 2। इट्स मीन कि अगर -1 से 2 तक x की लिमिट है तो फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 है। अदरवाइज एल्सवेयर जहाँ पे लिखा हुआ है elsewhere function is equals to 0। -1 से 2 तक के लिए फंक्शन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 है। पेज नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसमें हमने पार्ट 1 वेरीफाई प्रॉपर्टी नंबर 2, पार्ट ए ये है, पार्ट बी फाइंड प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1, सी प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। सॉल्यूशन क्वेश्चन जो पार्ट ए का स्टार्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने वेरीफाई करनी है। प्रॉपर्टी 2 क्या थी? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करें तो आंसर शुड बी इक्वल टू 1। इट्स मीन इट इज अ कंप्लीट पीडीएफ। अब हमारे फंक्शन की जो रेंज है वो -1 to 2 है। उसके अलावा अगर फंक्शन किसी और रेंज पर होता है तो इट इज इक्वल्स टू 0। -1 से 2 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। पीछे देख लेते हैं, ये हमें गिवन किया। -1 से 2 तक के लिए फंक्शन किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। उसके अलावा बाकी सब रेंज के लिए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम -1 to 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 डी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेट करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इट्स मीन इट इज अ कंप्लीट पीडीएफ। बी पार्ट देख लेते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 की प्रोबेबिलिटी के लिए पीछे से ही प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। इट इज प्रॉपर्टी नंबर 3। ए टू बी है और यहाँ पे a टू b हमें क्या गिवन है? 0 to 1। इस फंक्शन की 0 to 1 इंटीग्रेशन कर लें, इट इज इक्वल्स टू 1/9। पार्ट सी देख लें।
प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 का 1 के मीनिंग्स होंगे के माइनस इन्फिनिटी टू 1, क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू 1 मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 1। अब इस फंक्शन को हम ब्रेक कर लेते हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स में आप स्टेप फंक्शन बनाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह से स्टेप फंक्शन बन जाएगा। माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एफ एक्स प्लस 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स हमें गिवन ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर इस रेंज के अलावा कोई और रेंज होती है जो क्वेश्चन में उन्होंने गिवन की हुई है -1 to 2, उसके अलावा फंक्शन जो होगा वो इज इक्वल्स टू 0। इट्स मीन कि इसके लिए कोई फंक्शन हमारे पास है ही नहीं, ये वाली वैल्यू हमारे पास इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। और 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इस रेंज में अगर -1 से 2 की रेंज में आता है तो फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 है। दोबारा पीछे देख लेते हैं, ये देखिए -1 से 2 तक के लिए फंक्शन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 है। इस रेंज के अलावा अगर कोई और रेंज होती है तो फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी वैल्यू जो है वो लाई कर रही है इस रेंज में 0 to 1, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 पुट किया हुआ है और यहाँ पे फंक्शन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 पुट किया हुआ है और इसको सॉल्व किया तो इट इज इक्वल्स टू 1/9। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। A continuous random variable x has the density function f of x is equals to x। फंक्शन x कब होगा? जब x की लिमिट होगी बिटवीन 0 and 1। 2 minus x कब होगा? 1 is less than and equal to x is less than 2। इन दोनों को लिमिट को देख लें, ये आप मेरे से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इसलिए कि आप मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे देख लें कि जो x है, अगर f of x is equals to x है, इट्स मीन के फंक्शन जो x की रेंज है वो 0 और 1 के बीच में है और 1 से लेकर लेस देन 2 की रेंज में फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स है। इसके अलावा अगर कोई और रेंज होती है तो फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 है। पार्ट ए है, हमने इसको कंप्लीट पीडीएफ शो करना है। कंप्लीट पीडीएफ मींस के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करें तो आंसर इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 को यूज करेंगे। अब हम इसको यूज करके देख लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। लिमिट्स को माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 0 to 1। क्यों 0 to 1 किया? क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, फिर 1 to 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, फिर 2 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इट्स मीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ जहाँ मैंने एरो रखा है यहाँ से देख लें, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हमारे पास पूरा फंक्शन इन्वॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह था, वो मैंने इग्नोर कर दिया था। अगर आप चाहें तो उसको ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये वहां पे फंक्शन ऑटोमेटिकली 0 हो रहे थे। यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से 0 देखें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। 0 to 1 के लिए फंक्शन अगर रेंज 0 to 1 है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है, यहाँ पे एक्स पुट कर दिया। प्लस 1 से 2 तक के बीच में फंक्शन इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स है, इसकी जगह पे इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स पुट कर दिया। 2 to इन्फिनिटी इस रेंज के लिए फंक्शन इज इक्वल्स टू 0। इट्स मीन के ये वाला इंटीग्रल भी वैनिश हो जाएगा, ये इंटीग्रल भी वैनिश हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिस टू इंटीग्रल्स। इसके इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। बी पार्ट है, शो करना है हमने के प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 1/2 इज इक्वल्स टू 0.68 है। ये हमने शो करना है। पीछे क्वेश्चन में ये देखें गिवन था कि इसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 0.68 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं x इज लेस देन 1.2 है, तो 1.2 से लेस का मतलब होगा माइनस इन्फिनिटी टू 1.2। इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0। अगर आपको यहाँ से ज्यादा क्लियर करना है तो फिर क्वेश्चन में देख लेते हैं कि देखिए वो कहते हैं कि 0 से 1 के अलावा अगर कोई और फंक्शन है तो कोई और रेंज है तो फंक्शन जो है वो इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0 है तो एफ ऑफ एक्स ऑटोमेटिकली यहाँ 0 हो जाएगा। 0 to 1 की रेंज में अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स, और 1 से 1.2 के बीच में अगर फंक्शन है तो इट इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसकी रेंज पीछे देख लेते हैं, ये देखें 0 to 1 की रेंज में अगर होगा तो एक्स है, 1 से 2 की रेंज में अगर x की वैल्यू आती है तो इट इज 2 माइनस एक्स। इसके इन दो रेंज के अलावा अगर कोई और रेंज आती है तो फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे हमने यही काम किया, एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल्स टू 0, ये वैनिश हो जाएगा। इन दोनों फंक्शंस की हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, देन आंसर इज इक्वल्स टू 0.68। अब ये आपके करने वाले मैंने थोड़े से क्वेश्चन छोड़े हैं क्लास पार्टिसिपेशन के लिए। इसमें फर्स्ट जो आपने पार्ट करना है या सी पार्ट जो आपने खुद सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन 1, और डी पार्ट करना है आपने प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0.5 एंड 1.5। ये आपने मुझे सबमिट कराना है मॉलम पे, फिर मैं आपके क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगी। पेज 4, ये 4A था, पेज 4B पर आ जाते हैं। अब बाइवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। अभी तक हम सिर्फ एक वेरिएबल में काम कर रहे थे, अब हमारे पास दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल जो है वो y। The function f of x y is a joint density function of a continuous random variable x and y। अब क्योंकि दो वेरिएबल है हमारे पास, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, तो हमारे पास जो डेंसिटी फंक्शन बनेगा उसको हम कहते हैं जॉइंट डेंसिटी फंक्शन। जॉइंट मीन उसके अंदर x वेरिएबल भी इंक्लूड हो रहा है और वेरिएबल y भी इंक्लूड हो रहा है। It must satisfy the following properties. Property number 1, minus infinity to plus infinity, it is limit for y, it is limit for x minus infinity to plus infinity f of x y dx dy। डबल इंटीग्रेशन हम करते हैं, डबल इंटीग्रेशन मीन विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। इट इज कंप्लीट पीडीएफ। सेकेंड प्रॉपर्टी f of x y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इट्स मीन के f of x y हमारे पास नेगेटिव में नहीं हो सकता। सेकेंड, अगर वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू a, तो a की लिमिट लगेगी f of x y dx dy। ये मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं। f of x y गिवन बिलो, f of x y इज इक्वल्स टू 2/5 3x प्लस 3y। x की रेंज देख लें फ्रॉम 0 to 1 है और y की रेंज भी फ्रॉम 0 to 1 है। 0 to 1 के अलावा अगर फंक्शन कहीं और हमारे पास आता है तो इट इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमने करना क्या है, पार्ट ए प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूफ करनी है और पार्ट बी हमने x की जो है वो रेंज प्रोबेबिलिटी बतानी है जब x की रेंज फ्रॉम 0 to 1/2 और y की रेंज 1/4 से 1/2। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन का पार्ट 1 का सोल्यूशन कर लेते हैं। पार्ट ए का सोल्यूशन, इसमें कंप्लीट पीडीएफ शो करना है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, कि अगर हम डबल इंटीग्रेशन करें तो आंसर इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अब हमारे फंक्शन में x की लिमिट भी 0 to 1 है और y की लिमिट भी 0 to 1 है। पहले विद रिस्पेक्ट टू आपकी चॉइस है, विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एक्स इंटीग्रेट करें, उसकी लिमिट पुट करें, फिर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें और उसकी लिमिट पुट करें, आंसर इज इक्वल्स टू 1। ये स्टेप मैंने यहाँ से इसलिए स्किप किया है कि इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, इसको इंटीग्रेट करें, इट मस्ट बी इक्वल टू 1। पार्ट बी देख लें, इसमें x की रेंज हमारे पास फ्रॉम 0 to 1/2 और y की रेंज है 1/4 से 1/2। तो यहाँ पे सिर्फ रेंज चेंज हो जाएगी 0 to 1/2 और 1/4 से 1/2 f of x y dy over d of x। f of x y हमें क्वेश्चन में गिवन है, f of x y की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट करें और इसको खुद सॉल्व कर लें। जब आप डबल इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, नया टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। ये समझ लें कि जिस तरह से हमने मीन किया था, वेरिएंस किया था, बिल्कुल उसी तरह से मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है हमारे पास। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती थी और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, बाकी प्रोसीजर ऑलमोस्ट वैसा ही है। डेफिनेशन देख लेते हैं पेज नंबर 6 पे। व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन? लेट x अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैव अ पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 अप टू xn। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। यहाँ पे हमने x कंसीडर किया हुआ है, उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं x1 x2 अप टू xn। ये कॉलम में मैंने लिख दी है। रैंडम वेरिएबल x है, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? x1 x2 x3 अप टू xn with corresponding probabilities f of x1 f of x2 f of xn। ये probabilities कॉलम 2 में देखें, मैंने probabilities लिख दी है, f of x1 f of x2 f of x3 f of x4। ये दोनों नोटेशन probability की है, ये फंक्शन की फॉर्म में नोटेशन है और ये probability, हम ये दोनों नोटेशंस को यूज कर सकते हैं
फंक्शन फॉर्म में जरा थोड़ी छोटी होती है और प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में थोड़ी बड़ी होती है, वरना नहीं तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3 अप टू एफ ऑफ xn को हमने प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम में लिखा। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसके इक्वल होगी? देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन, ये सारी बातें एक है, या इसको हम मीन भी कहते हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अगर आपने वेरिएबल y लिया है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y हो जाएगा, अगर आपने z लिया है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिया हुआ है, देन इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ये किसके इक्वल होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू x1 मल्टीप्लाई बाय इट्स कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। कॉलम में देख लें, x1 को हमने मल्टीप्लाई करना उसकी कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ, प्लस फिर उसमें क्या ऐड करना है? x2 को मल्टीप्लाई करना है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ। उसके लिए मैंने ये कॉलम 3 बनाया हुआ है। कॉलम 3 देख लें, x1 को मल्टीप्लाई किया उसकी कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ, x2 को मल्टीप्लाई किया उसकी कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ, अप टू xn को मल्टीप्लाई किया उसकी कोरिस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ, और इस पूरे कॉलम का अगर हम सम कर दें देन इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएबल x। अगर कंटिन्यूस वेरिएबल है तो कंटिन्यूस वेरिएबल की भी एक्सपेक्टेशन हमारे पास बहुत सिंपल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x इंटू एफ ऑफ x इंटू डी ऑफ x। ये एफ ऑफ x आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ये एक्सपेक्टेशन के दो बेसिक फार्मूला हैं, आपने इनके ऊपर फोकस करना है या ये फार्मूले आपने याद करने हैं। ये दो, इट इज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इट इज फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये बेसिक फार्मूला है और इसी से हम आगे डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो निकालते जाएंगे। अब यहाँ पे देख लें, अगर डिस्क्रीट है तो समीशन अप्लाई होती है, और अगर वेरिएबल कंटिन्यूस है तो फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं। आप अपने लास्ट लेक्चर में भी देख लीजिएगा कि जहाँ पे डिस्क्रीट है वहाँ पे मैं समीशन करती हूँ, और जहाँ पे जो कंटिन्यूस आता है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन होती है। फंक्शन आपको इंटीग्रेशन में गिवन होता है, लिमिट्स गिवन होती हैं, सिंपल आपने इंटीग्रेशन करनी होती है। अब इसको हम आगे एक एग्जाम्पल से नोटेशन इसकी देख लेते हैं। वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड मीन और एवरेज। इसको हम मीन भी कहते हैं या एवरेज भी कहते हैं, और इसकी नोटेशन जो है वो म्यू ऑफ एक्स यूज करते हैं। म्यू ऑफ एक्स करते हैं क्योंकि वेरिएबल एक्स है, अगर वेरिएबल वाई है तो यहाँ पे म्यू ऑफ वाई हो जाएगा। नाउ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अच्छा, मैंने भी अब जैसे आपको बताया कि आपने एक्सपेक्टेशन के ऊपर फोकस करना है, एक्सपेक्टेशन के फार्मूले के ऊपर। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि लेट एच ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। एच ऑफ एक्स हमारे पास किसी भी रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है, तो फर्क कोई भी नहीं आएगा। अगर आप देखें, मैंने इसको कहा हुआ है लेट एच ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज गिवन बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स। पीछे से कंपैरिजन करें, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे x नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या है, h ऑफ x, तो x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी, h ऑफ x। अगर डिस्क्रीट केस है तो समीशन करूंगी, और सिमिलर अगर कंटिन्यूस केस है तो पीछे से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो x की जगह पे मैं आप क्या पुट कर दूंगी, h ऑफ x। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेट करेंगे फॉर कंटिन्यूस केस। इसके एग्जाम्पल देखें, इफ h ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इट्स मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h ऑफ x इज इक्वल्स टू h ऑफ x की जगह पे x स्क्वायर पुट कर दें। डिफरेंस क्या आएगा, सिर्फ आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि लास्ट पेज पे ये जो दो फार्मूले हैं आपने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। यहाँ अब x की जगह पे x स्क्वायर है तो प्रोबेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोबेबिलिटी को आपने छेड़ना ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी को एज इट इज रखना है। सिर्फ आपने यहाँ से वेरिएबल को चेंज करते जाना है। वेरिएबल x है यहाँ पे, अगर आप इधर देखें तो इस केस में वेरिएबल जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है। डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी रिमेन सेम। इसी तरह से अगर कंटिन्यूस केस है तो कंटिन्यूस केस में भी पीछे से कंपैरिजन कर लेते हैं। अब x की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो प्रोबेबिलिटी या ये जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा आपने इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ यहाँ x की जगह पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखें, x की जगह पे एक्स स्क्वायर। इसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल ली हुई है, h ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा कि अब मैं x की जगह पे 2x माइनस 1 लिखूंगी।
एफ ऑफ एक्स को हमने किसी भी तरह या प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम को या प्रोबेबिलिटी वाले फंक्शन को किसी भी तरह से जो है वो टच नहीं करना, सिर्फ हमने वेरिएबल को चेंज करना। इधर पीछे से कंपैरिजन करें तो सिर्फ ये वाला जो है ना वेरिएबल हमारे पास ये चेंज होगा, ये प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, अगर चाहे डिस्क्रीट केस है चाहे कंटिन्यूस केस है। अच्छा, वेरिएंस किसके इक्वल है? जैसे मीन और वेरिएंस होता है हमारे पास नॉर्मली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मीन का फार्मूला जो है वो इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स है, अगर डिस्क्रीट केस है। कंटिन्यूस में इंटीग्रेशन है, तो वेरिएंस किसके इक्वल है? वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला ये रहा, ये डिस्क्रीट केस के लिए, इट इज फॉर कंटिन्यूस केस। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमने कर लिया, तो सारा मीन वेरिएंस के अंदर आपके पास सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग पीडीएफ। ये आपको गिवन है, ये गिवन होगा आपको x की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, उसके अगेंस्ट f ऑफ x या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन है, हमने मीन फाइंड करना है या एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। इसके नोटेशन हम क्या यूज करेंगे? मीन ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू सम ऑफ xi इनटू f ऑफ xi। इट्स मीन x वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे x वाले कॉलम के साथ और इस कॉलम का सम कर लेंगे। यहाँ पे ये काम मैंने कॉलम नंबर 3 में किया हुआ है, x वाले कॉलम को f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका सम किया, आंसर इज इक्वल्स टू 2/7। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? x का स्क्वायर करें, इसको f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करें और इस पूरे कॉलम का सम करेंगे, देन इट इज इक्वल्स टू 8.9। वेरिएंस के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर भी हमारे पास 8.9 है, और वेरिएंस के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x चाहिए विच इज इक्वल्स टू 2.7। बोथ क्वांटिटीज आर नोन, देन पुट दिस वैल्यूज इन वेरिएंस ऑफ x, देन यू गेट वेरिएंस ऑफ x, इट इज इक्वल्स टू 0.49। सिंपल सा मेथड है, सिंपल आपने फोकस जो है वो याद रखने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फार्मूला याद रखना है, उसमें हम सिर्फ चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। नेक्स्ट देख लें, अगर हमारे पास बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल है, कुछ स्टूडेंट जो है वो मुझसे बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन पूछ रहे थे बार बार, तो मैं इनको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होती क्या है। काइंडली लेक्चर्स को गौर से पढ़ा करें, गौर से देखा करें, जो आप मुझसे क्यूरी सेशन में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं उन सब का आंसर मैंने लेक्चर में डिटेल में दिया होता है। तो क्यूरी सेशन में बेटे आपने क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपने पार्टिसिपेट करना है और जरूरी कोई क्वेश्चन करना है, लेक्चर को पढ़ लिया करें, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन कर लें। अब मुझसे कुछ स्टूडेंट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ रहे थे, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे मैंने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी डिटेल में कराई है, कॉलम में भी लिखना बताया था और रो में भी लिखना बताया था। अब यहाँ पे फिर आपको बता देती हूँ कि बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल बेसिकली है क्या और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो रैंडम वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा y है। x को जो है वो मैंने रो में रखा है, x की दो वैल्यूज हैं 2 एंड 4, y की तीन वैल्यूज हैं 1 3 एंड 5। अब देखिए x है, अगर x की वैल्यू 2 है, मैं इस पूरे कॉलम का सम कर दूं तो मेरे पास जो है वो g ऑफ x आ जाएगा या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी फॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू 0.40। मैंने यहाँ दोबारा से आपकी आसानी के लिए लिख दिया है, x की वैल्यू अगर 2 है और g ऑफ x विच इज कॉल्ड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इस पूरे कॉलम का मैंने सम किया विच इज इक्वल्स टू 0.40। इसी तरह से अगर 4 के अगेंस्ट है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, देन इट इज इक्वल्स टू, इस पूरे कॉलम को सम करें, देन इट इज इक्वल्स टू 0.60। सिमिलर अगर y है तो y के अगेंस्ट वैल्यू 1 है, इस पूरे कॉलम का सम करें, देन इट इज इक्वल्स टू 0.25। सिमिलर 3 पूरे की पूरी रो का सम करें, देन इट इज इक्वल्स टू 0.50। मेरे ख्याल में मैंने ऊपर कॉलम बोल दिया, इट इज रो है, ठीक है, रो, तो इसका सम करें 0.50। अगर 5 y की वैल्यू 5 है, इसका सम करें, इट इज इक्वल्स टू 0.25। ये जो g ऑफ x और h ऑफ y है, इट इज कॉल्ड मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो मेरे पास ये वैल्यू है जहां पे x 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो वो वैल्यू 0.10, इट इज कॉल्ड ज्वाइंट
ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी या ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट ज्वाइंट देख लें, जब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, देन इट इज कॉल्ड ज्वाइंट। सिमिलर लास्ट में आ जाए, लास्ट में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू अगर 5 ले लेते हैं तो उसकी ज्वाइंट जो बनती है इट इज इक्वल्स टू 0.15। ज्वाइंट का मतलब ही ये होता है कि उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स एट अ टाइम आ जाए। मार्जिनल का मतलब भी यही होता है कि उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ से अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास बाइवेरिएट डाटा है तो उसमें से हमने एक्सपेक्टेशन कैसे लेनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स देख लें, किसके इक्वल होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने किया है, पीछे किया है, उसमें एफ ऑफ एक्स किया है, तो यहाँ थोड़ा सा बाइवेरिएट को यूनिवेरिएट से डिफरेंट करने के लिए एफ ऑफ एक्स नहीं मैंने यूज किया बल्कि जी ऑफ एक्स कर लिया, ताकि दोनों में डिफ्रेंसिएशन रहे। अब यहाँ पे it is equals to expected value of x is equals to sum of x into g of x। Similar अगर y वेरिएबल होगा तो सिर्फ वेरिएबल का चेंज हो जाएगा नेम, इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ y इंटू एच ऑफ y। अब ये g ऑफ x भी है आपके पास, ये h ऑफ y भी है आपके पास। फार्मूले के लिए x को मल्टीप्लाई करें g ऑफ x वाले कॉलम के साथ, ये मैंने किया, और x को मल्टीप्लाई किया g ऑफ x वाले कॉलम के साथ और इसका सम किया, देन इट इज इक्वल्स टू 3.2। सिमिलर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के लिए करेंगे, y वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करें h ऑफ y के साथ। h ऑफ y मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है जो ये रही आपके पास, तो मैंने इसको यहाँ इस तरह से लिख दिया है। y, ये y की वैल्यूज h ऑफ y है, y और h ऑफ y को मल्टीप्लाई करें, इनका सम करें, तो आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 3। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं अब करा रही हूँ। यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड y, इट्स मीन x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। इट्स मीन अब हमारे पास दो समीशन अप्लाई हो जाएंगी, एक समीशन फॉर x और दूसरी समीशन y। यहाँ पे देखें ऑपरेशन क्या हो रहा है, x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, x और y मल्टीप्लाई होंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x प्लस y होता तो यहाँ भी चेंज किया आ जाता x प्लस y, ये प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट ही रहती f ऑफ x y। लेकिन अभी बहरहाल जो हम काम कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड y मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू डबल समीशन, एक समीशन x के लिए है, दूसरी समीशन y के लिए है, x ऑफ y इंटू ज्वाइंट f ऑफ एक्स वाई। अब पीछे से देख लें, बारी बारी कर लेते हैं इसको। अगर x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 1 हो, तो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0.10। ये देख लें, x की वैल्यू को मैंने 2 लिया है, y की वैल्यू को 1 लिया है, और ज्वाइंट किसके अगेंस्ट बन रही है, 0.10। फिर नेक्स्ट देख लें, x की वैल्यू अगर 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो ज्वाइंट जो बन रही है इट इज इक्वल्स टू 0.20। ये देख लें, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और ज्वाइंट इज इक्वल्स टू 0.30। अब टू लास्ट पर आ जाए, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 और ज्वाइंट इज इक्वल्स टू 0.15। काइंडली यहाँ से ये चीज क्लियर कर लें, मुझसे क्यूरी सेशन में ज्वाइंट और मार्जिनल का मत पूछिएगा। मैं आपको फिर बता देती हूँ कि ज्वाइंट जो होती है उसमें x और y दोनों की इंटरसेक्शन वाली वैल्यू आती है, या दोनों की जहाँ पे x भी आ रहा है y भी। और मार्जिनल में सिर्फ एक ही वेरिएबल की आती है, या तो x की या तो y की। और मार्जिनल निकालनी किस तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन x वाले को प्लस करेंगे तो मार्जिनल ऑफ x आ जाएगी, y वाले को करेंगे तो मार्जिनल ऑफ y आ जाएगी, और x और y दोनों होंगे तो इट इज ज्वाइंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हमें एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके लिखना था, एफ ऑफ एक्स वाई, इसको पूरे को हमने लिख लिया और इसको सॉल्व किया, तो इट इज इक्वल्स टू 9.6। अगर आपको यहाँ पे x प्लस वाई हो जाए तो यहाँ डिफरेंस x प्लस वाई का आ जाएगा, अगर x माइनस वाई होगा तो यहाँ पे x माइनस वाई का डिफरेंस आ जाएगा। इस प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम को आपने कभी भी, इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को आपने ना कभी डिस्क्रीट में छेड़ना और ना ही कभी जो है वो कंटिन्यूस में आपने इसको, मैं नेक्स्ट टाइम आपको कंटिन्यूस का कराऊंगी ना, आपने डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी के अंदर चेंज करना होता है और ना ही कंटिन्यूस, सिर्फ वेरिएबल के अंदर चेंज करना होता है। नेक्स्ट देख लें, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये मीन से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं, मीन और वेरिएंस से मिलती जुलती हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब भी जो होता है वो मीन होता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए मीन्स के एक्सपेक्टेशन सिर्फ वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होती है, कांस्टेंट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, इट इज एज सेम एज कांस्टेंट। देन प्रॉपर्टी नंबर 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक्स वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगी प्लस बी। ठीक है, ये a एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस बी।
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक और वेरिएबल है, इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। यहाँ पे देख लें फोर्थ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। अब यहाँ पे देखिए वो आपको कहते हैं मीन फाइंड करना है 3x माइनस 1 का, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। प्रीवियस में हम देख लेते हैं, ये इस क्वेश्चन का हमने करना है। तो इसमें हमने अभी तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x किया था, अभी यहाँ पे वो जो है हमें कह रहे हैं कि हमने करना है फाइंड 3x माइनस 1। इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें, 3 के ऊपर तो एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेशन x के ऊपर अप्लाई होगी, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, 1 के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगी, इट इज इक्वल्स टू 1। तो 3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमने प्रीवियस किया हुआ, इट इज 2.7, इसको सॉल्व करेंगे इट इज 7.1। नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर आ जाए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमने किया हुआ, इट इज 8.9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10.9। वेरिएंस का मैंने आपको क्लास में कराया था, फिर दोबारा वेरिएंस की प्रॉपर्टीज करा देती हूँ। वेरिएंस ऑफ ए, कांस्टेंट चीज का वेरिएंस नहीं होता, सो वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी देखें, वेरिएंस ऑफ ए ऑफ एक्स, अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है वो वेरिएंस में स्क्वायर फॉर्म में बाहर आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें, वेरिएंस ऑफ ए एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए की जगह पे ए स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा और सिर्फ वेरिएंस वेरिएबल एक्स पर अप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए भी कांस्टेंट है बी भी कांस्टेंट है, जब ए के ऊपर वेरिएंस मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ तो एक्स ए स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, और बी के ऊपर वेरिएंस अप्लाई नहीं होगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स भी वेरिएबल है वाई भी वेरिएबल है, देन इट इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन वेरिएंस ऑफ एक्स वाई इट इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ वाई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 1 है, ये मैंने आपको क्लास में भी कराई थी लेकिन यहाँ फिर दोबारा देख लेते हैं। वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 1 है, जब 3 के ऊपर वेरिएंस अप्लाई होगा देन इट बिकम स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 9। वेरिएंस ऑफ x माइनस 1 के ऊपर वेरिएंस नहीं अप्लाई होगा, इट इज इक्वल्स टू 0। वेरिएंस ऑफ x हमने पीछे क्वेश्चन में किया हुआ था, वहीं से मैंने वैल्यू ली हुई है, इट इज इक्वल्स टू 0.49, 4.41 इसका आंसर हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ x प्लस 2, वेरिएंस इसको सॉल्व करेंगे, इट इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x प्लस 2, ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। कांस्टेंट के ऊपर सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई मेरे से, ये कांस्टेंट के ऊपर वेरिएंस अप्लाई नहीं होता, तो इस 2 को खत्म कर दें, इसका आंसर सिर्फ 0.49 होगा, ये मैं भी करेक्ट कर देती हूँ आपके नोट्स में भी, यहाँ पे भी देख लें ये मिस्टेकनली हो गया मेरे से, ये 0.2 ऐड नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है, ये सिर्फ वेरिएंस ऑफ x होगा, इट इज इक्वल्स टू 0.49। काइंडली यहाँ इसको ठीक कर लो। अब आपने क्या काम करना है, पार्टिसिपेशन आपकी क्या है, आपने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई। इसके हिंट्स मैं आपको दे देती हूँ कि ये आपने सॉल्व करना है इस बाइवेरिएट डेटा से। इस बाइवेरिएट डेटा में आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी किया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y भी किया हुआ। यहाँ से आपने पहले वेरिएंस ऑफ x निकालना है। वेरिएंस ऑफ x किसके इक्वल होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपने पहले किया हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ x स्क्वायर इंटू g ऑफ x। नेक्स्ट देख लें, वेरिएंस ऑफ y इट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ y स्क्वायर इंटू h ऑफ y। y का स्क्वायर करना है और पीछे जो है यहाँ पे x का स्क्वायर करना है, इसको सॉल्व करना है और आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर निकालना है। उसके बाद आपने वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y करना है, जो भी आंसर आता है उसको प्लस कर लें। सिमिलर आपने वेरिएंस ऑफ x y निकालना है विच इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y आपने इस पार्ट से सॉल्व किया हुआ, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ax प्लस b है,
ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, बी के ऊपर वेरिएंस अप्लाई नहीं होगा। सिमिलर वेरिएंस ऑफ एक्स आपने इसी क्वेश्चन से लेना है, वेरिएंस ऑफ वाई भी आपने बाइवेरिएट से ही लेना है। ए की वैल्यू को 2 पुट करें, बी की वैल्यू को 1 और सी की वैल्यू को 3 और वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी आपने फाइंड करना है और ये काम आपने मुझे मॉलम पे जो है वो सबमिट कराना है। मैं इसके लिए क्लास पार्टिसिपेशन का मोड ऑन कर दूंगी, वो काम आपने मुझे करके दिखाना है फॉर मार्किंग, क्योंकि आपकी क्लास पार्टिसिपेशन और असाइनमेंट क्लास पार्टिसिपेशन और अटेंडेंस की 10 मार्क्स हैं, तो आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आपसे क्लियर नहीं होता, वैसे तो आपसे हो जाएगा और अगर नहीं होता तो मैं आपको खुद करा दूंगी ये, ठीक है। ये लेक्चर है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम बाइवेरिएट कंटिन्यूअस में एक्सपेक्टेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू।